चालाक चीन को करारा जवाब देने को तैयार भारत के ब्रह्मास्त्र से उड़ गई जिनपिंग की नींद। भारत के ब्रह्मास्त्र से ड्रैगन का होगा काम तमाम। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसकी फितरत में धोखा और गद्दारी है, वो चीन जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका शौक जमीन हड़पना है। वैसे तो चीन की सीमा जितने भी देशों से लगती है, ये सभी देश चीन के जमीन कब्जाने वाली आदत से परेशान हैं। चीन अपने पैसे और ताकत के दम पर इन देशों पर तो अपना रौब चला ही लेता है, लेकिन पिछले साल चीन ने जमीन कब्जाने की गलती भारत के साथ भी कर दी। चीन पर यह गलती कितनी भारी पड़ेगी, इसका अंदाजा तो चीन को भी नहीं था। एक गलती के कारण पिछले साल चीनी पीएलए ने सजा भुगती थी। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को भगा भगा कर मारा था और करीब एक साल तक चीनी सैनिकों को यह बात डराती रही। पिछले साल मई में शुरू हुए विवाद का अंत इस साल करीब करीब हो गया, लेकिन जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि चीन की फितरत में धोखा है, तो अपनी फितरत के मुताबिक चीन ने फिर से वही कोशिश करनी शुरू कर दी है। लद्दाख में मोहकी खाने के बाद अब ड्रैगन अरुणाचल में चालबाजी दिखा रहा है। तो जैसा पिछले साल हुआ, ठीक उसी तरह इस साल भी चीन की क्लास लगनी तय है। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और लगता है कि आने वाले समय में चीन को जोर का झटका लगने वाला है। दोस्तों, दरअसल चीन से लगी सीमा पर भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे चीनी सेना की नींद उड़ गई है। वो घबराए हुए हैं कि कहीं भारत का दिमाग खराब हुआ तो वो कुछ ऐसा न कर दे कि चीन को माफी मांगने का भी समय न मिले। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन से अब दो हाथ करने का मन बना लिया है और शायद इसी वजह से भारत ने सरहद को मजबूत और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत की इसी तैयारी के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में चीनी संसद में एक विधेयक पारित किया गया, जिसके बाद चीनी सेना को अधिकार मिल गया है कि सीमा विवाद बढ़ने की हालत में वो हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकती है। ये सीधे तौर पर भारत के साथ 1993 में हुए समझौते का उल्लंघन है। इस विधेयक को पास कराने के पीछे चीनी सेना का इरादा भारत सरकार पर दबाव बनाने का है, लेकिन भारतीय सेना भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार है। सीमा पर चीनी जमावड़े को देखते हुए भारत ने भी अपनी थल सेना के साथ वायुसेना को भी एक्टिवेट मोड में रखा है और सीमा पर कुछ ऐसे हथियार भी तैनात कर दिए हैं जिसकी चर्चा अब चीन में भी होने लगी है। इसे आप डर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को भारत की इसी तैयारी के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे पीएम मोदी अब चीन को उसके औकात दिखाने की तैयारी में लगे हैं। दोस्तों, भारत की वो कौन सी तैयारी है जिसने जिनपिंग के बीपी को कई गुना बढ़ा दिया है? वो कौन सी प्लानिंग है जिसने करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है? और चीन के कपटियों की कनपटी पर मोदी ने कौन सा ब्रह्मास्त्र तान दिया है? तो बने रहिए मेरे साथ। चीनी चिंटुओं को अब मजा चखाएगी सेना। सेना ने सरहद पर तैनात किया महाबली। लद्दाख में M777 होवित्जर तोपों की संख्या बढ़ी। बोफोर्स और होवित्जर के कॉकटेल से चीन होगा ढेर। दोस्तों, चीनी चिंटुओं को उनकी नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए सेना ने लद्दाख में महाबली को पहले से ही तैनात किया हुआ है। अरुणाचल में चीन जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उसको देखकर लगता है कि जल्द ही वो लद्दाख में भी अपनी चालबाजी दिखाएगा। इसको देखते हुए सेना ने लद्दाख में M777 होवित्जर तोपों का जखीरा बढ़ा दिया है। M777 के अलावा आर्मी ने K9 वज्र T ऑटोमेटिक आर्टिलरी गन और 155 mm बोफोर्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया है। भारत का अमेरिका से कुल 145 M777 होवित्जर गन लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये तोप इतनी खतरनाक है कि 30 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इसके लिए सड़क का होना भी जरूरी नहीं है। चीनूक हेलीकॉप्टर से भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना ने बेहद कम वक्त में अपने एसेट्स मोबिलाइज कर दिए थे। बॉर्डर एरिया में सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरने से सेना का तेजी से मोबिलाइजेशन हो पाया और तेजी से सेना ने अपनी तोपें तैनात कर दी हैं। इन तोपों के तैनात होने के बाद से ही चीन ने कोई नापाक हरकत नहीं की है। शायद ये होवित्जर का डर ही है जो चीन को कुछ भी करने से रोक रहा है। फिलहाल तनाव को देखते हुए M777 को बनाने वाली कंपनी BAE सिस्टम ने 25 होवित्जर तोपों की डिलीवरी कर दी है। बाकी तोपें सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत महिंद्रा डिफेंस के साथ भारत में बनाई जा रही हैं। टाइटेनियम और एल्यूमिनियम से बनी होवित्जर का वजन करीब 4000 किलोग्राम है, लेकिन चिनूक हेलीकॉप्टर से इसे ऊंचाई वाले इलाकों में ले जाना काफी आसान है। सेना की माने तो
इन तोपों के तैनात होने से लद्दाख में सेना को बढ़त मिलेगी। मौजूदा हालात को देखते हुए लद्दाख के साथ साथ इन तोपों को अरुणाचल प्रदेश में LAC से लगते इलाकों में भी तैनात किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से यहां LAC पर चीन की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। इस साल जनवरी में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल में भारत की सीमा में 4.5 किलोमीटर के अंदर एक गांव बसा लिया है। इसमें 100 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। ये गांव सुबनसिरी जिले में सारी चू नदी के किनारे बसाया गया है। दोस्तों, चीन ने जहां पर गांव बसाया है वो इलाका LAC के पास ही है, जिसके बाद LAC पर खतरा बढ़ गया और शायद इसी वजह से भारत ने LAC पर होवित्जर तोपों के साथ ही बोफोर्स तोप को भी तैनात कर दिया है। इन दोनों तोपों का कॉकटेल चीन का काम तमाम करने के लिए काफी है। हालांकि चीन को केवल होवित्जर तोप से ही नहीं डर लगता, बल्कि चीन भारत के एक और हथियार के LAC पर तैनात होने से घबराया हुआ है। इस हथियार से चीन इतना डरा हुआ है कि वहां का सरकारी भूप यानी ग्लोबल टाइम्स अखबार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत ने सरहद पर ऐसा कौन से हथियार तैनात कर दिया है जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है और वो अब भारत को धमकी देने लगा है। बॉर्डर पर ब्रह्मोस की तैनाती से घबराया ड्रैगन, ग्लोबल टाइम्स से भारत के खिलाफ उगला जहर। भारत ने जब से LAC पर घातक ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया है, तब से जिनपिंग की रातों की नींद हराम हो गई है। चीन को ब्रह्मोस का खौफ इसलिए सता रहा है क्योंकि हिंदुस्तान ने कोरोना काल में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कई परीक्षण किए थे और दुश्मनों को दिखाया था कि ये मिसाइल जल, थल और नभ में किसी भी टारगेट पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में सक्षम है, वो भी उस रफ्तार से जिस रफ्तार पर ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी अभी तक पूरे विश्व में नहीं बनी है। कहने का मतलब, अगर ब्रह्मोस को छोड़ दिया जाए तो समझो दुश्मन का काम तमाम। अब यही मिसाइल जब LAC पर तैनात है तो चीन की नींद उड़ना लाजमी है। ब्रह्मोस की तैनाती पर चीन के सरकारी भूपों के पेट में दर्द हुआ है। गुस्से से लाल पीला हो चुका ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मोस को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। दरअसल चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि इससे दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में बाधा आएगी और तनाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स एक तरफ जहां ब्रह्मोस की तैनाती से बौखलाया हुआ है, वहीं उसने भारत के इस ब्रह्मास्त्र को बेकार करार दिया है। ग्लोबल टाइम्स के इस बयान से साफ नजर आ रहा है कि चीन डरा हुआ है, क्योंकि अगर ब्रह्मोस बेकार है तो चीन का अखबार उस पर चर्चा क्यों कर रहा है। ब्रह्मोस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि चीन के पास इस मिसाइल का तोड़ नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि भारत के इस मिसाइल का केवल सैद्धांतिक फायदा है, जबकि चीन की सुरक्षा के लिए इससे कोई वास्तविक खतरा नहीं है। चीनी सेना के विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इसी वजह से चीन भारत सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहा है और सैन्य विवाद पैदा हो रहे हैं। चीन की इस घबराहट की वजह है ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइलों की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। यह भारत की सबसे घातक मिसाइल है। भारतीय सेना ने इसे 21 जून 2007 में शामिल किया था। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइल के 3 रेजिमेंट्स हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जिनमें से एक रेजिमेंट करगिल में है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़े ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। यह भारत की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे हवा, पानी, जमीन कहीं से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल की तुलना में 2 गुनी अधिक तेजी से वार करती है। इसकी मारक क्षमता टॉम हॉक मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। यह रैमजेट तकनीक से बनी हुई है, यानी उड़ते समय हवा को खींचकर अपनी गति और ऊर्जा को बढ़ा लेती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। बस इन्हीं सब खूबियों की वजह से चीन की नींद उड़ी हुई है, और उड़े भी क्यों ना, क्योंकि चीन के पास ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक सके। भारत ने LAC पर ब्रह्मोस को इसलिए भी तैनात किया है क्योंकि चीनी PLA के पश्चिमी थिएटर कमांड ने लद्दाख, तिब्बत और शिनजियांग में 2000 किलोमीटर रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हथियारों को तैनात किया था, जिसके जवाब में भारत ने इन सभी मिसाइलों का पापा तैनात किया है। हालांकि लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती जाती। अगर आपके पास सरहद तक हथियार और जवान पहुंचाने के लिए सही रास्ते नहीं है, तो आप कितना भी घातक हथियार तैनात कर दें, आपकी जीत नहीं हो सकती। चीन ने सरहद पर अपना रोड नेटवर्क इतना सटीक बना रखा है कि उसकी पूरी सेना साजो सामान के साथ कम समय में LAC पर पहुंच जाती है। हालांकि भारत भी अब इस दिशा में सटीक कदम उठा रहा है। पिछले 5 सालों में भारत ने भी सरहद के पास अपना रोड नेटवर्क बना लिया है। केवल रोड ही नहीं, भारत अब ट्रेन को भी ऐसी जगहों तक ले जाने में लगा है जहां से सेना और उसके साजो सामानों को सरहद तक आसानी से पहुंचाया जा सके। आगे हम आप लोगों को मोदी सरकार की इसी एक बड़े काम के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल उत्तर पूर्व के कई राज्यों में रेल नेटवर्क था ही नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने चीन के खतरे को देखते हुए
अब इस सपने को भी पूरा करने में जुटी है। अब सिक्किम तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी। अगले 2 सालों में सिक्किम तक पहुंचेगी रेल। चीन को हर मोर्चे पर घेरने को तैयार मोदी सरकार। दोस्तों, चीन से निपटने के लिए भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। हाल के सालों में चीन का खतरा लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम तक में देखने को मिला है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तो भारत ने LAC के पास अपना सड़क नेटवर्क को और मजबूत कर लिया है, लेकिन सेना को डोकलाम तक पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। चीन की चुनौतियों और दूसरी तरफ डोकलाम में चीन की मनमानी का जवाब देने के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिक्किम को अब रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। और अगले 2 सालों में मोदी सरकार का यह सपना पूरा भी हो जाएगा। 2023 तक सेवोक रांगपो रेलवे लाइन के चालू होने की संभावना है, जिसके बाद सिक्किम में आवाजाही आसान होगी। ये रेल प्रोजेक्ट रणनीति के तौर पर भी अहम है, क्योंकि भारत के इस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। इसके अलावा रेलवे लाइन सीमावर्ती राज्य को विशेष रूप से मानसून के दौरान मदद करेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में भूस्खलन की वजह से कई दिनों तक इस राज्य का संपर्क देश से कट जाता है। इतना ही नहीं, रेल नेटवर्क के जरिए सेना के साजो सामान को भी आसानी से सीमा तक पहुंचाया जा सकेगा। 44.98 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ती है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 14 टनल, 17 ब्रिज और 5 स्टेशन बनेंगे, जिनमें से कलिम्पोंग का तीस्ता स्टेशन भूमिगत होगा। करीब 86% रूट 14 टनलों से गुजरेगा, जिसमें से 13 पश्चिम बंगाल में होंगे। पश्चिम बंगाल के फॉरेस्ट राइट एक्ट के लागू न होने की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। हालांकि अब गांव वालों के साथ मसले सुलझा लिए गए हैं और ये रेल लाइन जल्द ही चालू हो जाएगी। यानी चीन अब अगर सिक्किम में कोई चालाकी दिखाएगा तो यहां भी उसे करारा जवाब समय रहते ही दिया जा सकेगा।